जय सिया राम। ओम सद्गुरुवे नमः। ज्ञान श्रुति को ब्रह्म ज्ञान छांदोग्योपनिषद से ये कथा ली गई है। प्रस्तुत जो कथा है वो प्राचीन युग का वृतांत है। उस युग में महाव्रत देश पर महाराज जनश्रुति के पुत्र और उनके पौत्र राजा जानश्रुति का शासन था। वो अत्यधिक दानी, धर्मी, अतिथियों के लिए प्रजापालक और सेवक। उन्होंने अपने राज्य में राहगीरों की सुविधाओं के लिए जगह जगह धर्मशालाएं, चिकित्सालय, कुएं, बावड़ी और शिक्षा दीक्षा हेतु कई जगह पर पाठशालाएं खोल रखी थी। प्रजा अपने राजा को इतना हितैषी देखकर उसके हित के बारे में सोचा करती थी कि हमारे राजा इतने अच्छे हैं, दीर्घायु हों, और राज्य के विस्तार की कामना किया करती थी। राजा जनश्रुति ने जो तप किया था उसका तेज इतना था कि देव, गंधर्व और उसके करीब से गुजरते हुए इतना भय खाते थे कि कहीं राजा के तेज से उनका अनिष्ट न हो जाए। इतना सब कुछ होने पर भी उन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, राजा जानश्रुति निश्चिंत होकर अपने महल की छत पर चहलकदमी कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से दो हंस उड़ते हुए जा रहे थे। उन हंसों में से एक बोला, दोस्त, राजा जानश्रुति का तेज सूर्य के प्रकाश की भांति सब जगह फैला हुआ है। जरा संभल के उड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसके तेज से जल जाएं। दूसरा हंस खिलखिलाते हुए हंस पड़ा और बोला, अरे दोस्त, इसका तेज तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें तेज देखना है तो गाड़ी वाले रैक को देखो। अब दोनों मित्रवत हंस आकाश में विचरते हुए आपस में बात करते हुए अपनी दिशा की ओर बढ़े जा रहे थे। अब जानश्रुति के कान में पड़ गई ये बात कि ये रैक वो कौन है, और चिंतातुर हो गए और सोचने लगे, क्या उस गाड़ी वाले का तेज इतना है? जो ये हंस बात करते हुए चले जा रहे थे, उस रैक को देखो। अच्छा, कोई कितना भी महान हो जाए, अगर अपने से महान दूसरे की प्रशंसा सुनता है तो उसके अंदर कचोट हो जाती है कि भाई हम इतना अच्छाई भी कंपटीशन करने लगती है ना। अब इस प्रकार जनश्रुति रात भर रैक के विषय में सोचते रहे, रात भर करवट बदलते रहे, उनको नींद नहीं आई। राजा जानश्रुति विचार करने लगे, ये हंस जो आपस में बात कर रहे थे, ये कौन है? इसका तेज इतना अधिक है जैसे जुआरी का पासा पड़ते ही नीचे के भागों को वो जीत लेता है। उसी प्रकार प्रजा भी जो शुभ कार्य करती है उसका फल रैकों को मिल जाता है। ये जानने योग्य वस्तु को सरलता से जान लेता है। अब इतना तेज है, दिव्य है कि पासा भी पलटा जाए तो उसके नीचे से देख लेता है कि कौन सा पासा है नीचे। इतनी गुप्त विद्याओं को देखने वाला। इस तरह सोच विचार करता हुआ राजा जनश्रुति नींद की वादियों में खो गया। प्रातः काल जब वो नींद से जागा तो सर्वप्रथम अपने दूत को आदेश दिया कि जल्दी से गाड़ी वाले रैक को ढूंढ करके लाया जाए। अब आदेशानुसार दूत नगर ग्राम में रैक को ढूंढने लगे। अब उसका कहीं ठिकाना ना मिले। थक हार कर दूत निराश भाव से वापस आए। राजा जानश्रुति के समक्ष उपस्थित होकर बोले, महाराज क्षमा करें, हमें अपने नगर में, ग्राम में चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसको एक गाड़ी वाले का हमें पता नहीं चल रहा है। इस पर राजा तनिक क्रोध भरते हुए कहने लगा, अरे मूर्खों, ब्रह्म ज्ञानी सामान्य लोगों के बीच में नहीं रहते हैं। जाओ उन्हें जंगल, नदी तट, जनशून्य आदि आश्रमों में देखो जा करके। जैसी आज्ञा महाराज, दूत पुनः चल दिए। कहते हुए राजा की आज्ञा से दूत पुनः रैकों को ढूंढने लगे।
जब वे घने जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा एक मलिन सा व्यक्ति गाड़ी के नीचे बैठा अपना शरीर खुजला रहा है, बड़ा गंदा सा। समस्त दूत विनय भाव से उसके पास पहुंचे और पूछने लगे, भैया क्या गाड़ी वाले रैको आप ही हैं? रैको ने दूतों को नीचे से ऊपर तक पूरा निहारा, बोला, हाँ मैं ही गाड़ी वाला रैको हूँ, मुझसे कोई काम है क्या? इतना सुनते ही दूतों के मुख पर जैसे कोई विजय प्राप्त कर लेता है, बड़ी मुस्कान आ गई, वाह। तब उनमें से एक ने आग्रह पूर्वक कहा, हे ब्रह्मज्ञानी, हमारे राजा आपके दर्शनाभिलाषी हैं, अतः कृपा करके आप मेरे साथ चलें। रैक ने कहा कि यदि तुम्हारे राजा मेरा दर्शन करना चाहते हैं तो उनसे कह दो वो स्वयं आकर के हमसे मिलें, मैं वहां नहीं जाऊंगा। रैक के ऐसे रूखे स्वभाव और दो टूक जवाब सुनकर दूत दंग रह गए कि इतने बड़े राजा के हम दूत हैं, उनका संदेशा दे रहे हो, ये कह रहा हम नहीं जाएंगे। भाई कह रहे क्या कोई हल्का फुल्का कोई आदमी तो था नहीं, अपनी मौज का मालिक। गए दूत राजा से बताए। अगले रोज राजा जानश्रुति 600 गौए, एक स्वर्ण का हार बनवाया बढ़िया मोटे मोटे मोतियों का, ले करके रैक के पास पहुंचे। भेंट की वस्तुएं देते हुए बोले, हे महात्मन, मैंने आपकी बड़ी महिमा सुनी है, कृपया इस भेंट को ले लीजिए, उसके बदले हमें देव उपासना की विधि बताइए। फल स्वरूप जगत में जिसके कारण आपके तेज की प्रशंसा है। राजा का इतना कहना था कि रे कुमारे क्रोध के तिलमिला उड़ा, अरे दुष्ट, तू इन नासवान वस्तुओं के बदले अनमोल विद्या को पाना चाहता है, चला जा यहाँ से। रैक को इस प्रकार एकाएक क्रोधित हुआ देखकर राजा जानश्रुति बिना कुछ बोले वहां से अपने महल में लौट आए। भगा दिया उसने राजा को। अब रैक के ब्रह्मज्ञानी होने पर चिंतन करने लगे। कौन? राजा जानश्रुति। कहने लगे वास्तव में ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी को सांसारिक पदार्थ कभी नहीं लुभा सकते हैं, अब रैक को भी नहीं लुभा पाए और मन में जिज्ञासा और तेज हो गई। अगले दिन राजा जानश्रुति पुनः रैक के पास जा पहुंचे। वो ढेर सारा धन, स्वर्ण, हजारों मुद्राएं, रूपसी कन्या, बहुत धन वैभव लेकर के गए और पैर पकड़ लिए, महाराज अब आप ये जो भेंट लाए हैं इसको स्वीकार कर लीजिए और जिस स्थान पर बैठे हैं जहां तक आपकी नजर जाती है वो क्षेत्र आपका है, ले लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे ज्ञानवान बनाइए। रैक ने अनुभव किया कि अब ये सब कुछ लेकर के हमारे पास आए हैं, समर्पित हैं, तो अभिमान जैसी वस्तु इनकी लुप्त हो चुकी है। तो रैक ने राजन को ब्रह्म ज्ञान देते हुए कहा, हे राजन, तुम ब्रह्म रूप में वायु की साधना करो, वायु में ही पंचभूत समाते हैं। ये वायु संबंधी जो ब्रह्म ज्ञान, देखो हर व्यक्ति उपनिषदों में आप देखते चले हैं अलग अलग तत्वों को पकड़ करके समझाने का प्रयास करते हैं। तो जो वायु में पंच तत्व समाते हैं, अग्नि शांत होने पर वायु में ही लिप्त हो जाती है, जल वाष्प बनकर वायु में विलीन हो जाता है और मनुष्य के शरीर में प्राण रूपी वायु विद्यमान है। निद्रावस्था में नेत्र, कर्ण, मन वायु रूप प्राण में समाविष्ट हो जाते हैं। तो एक तत्व के बारे में पूरा समझा दिया कि आप वायु रूप में ब्रह्म को जानो। रैक ने राजा जानश्रुति का ब्रह्मसार उपदेश दे करके उनके ज्ञान चक्षु खोल दिए। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कोई भी धन दौलत राजपाट श्रेष्ठता से महान नहीं बन जाता है, बल्कि ज्ञान महान बनाता है। महान बनने के लिए विशेष गुणों का होना आवश्यक है। श्री राम जय जय राम।